लालू को जमानत मिलते ही बीजेपी ने लालू पर साधा निशाना। कार्यकाल में किए कामों को बताया कुकृत्य। राजद कार्यकर्ताओं को लालू के आने से खुशी। बिहार में बेकाबू कोरोना ने किया जीना दुश्वार। 24 घंटे में 8,690 पॉजिटिव केस आए सामने। बिहार में एक्टिव केस बढ़कर 44,700। झारखंड में कोरोना का आतंक लगातार जारी। लगातार बढ़ रहे मामलों ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में कोरोना से 50 लोगों की मौत। मुंगेर में सजग दिखी पुलिस की सराहनीय कार्रवाई। अवैध मिनीगन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। कई उपकरण बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जो आपको बता दें कि जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से मेवालाल चौधरी विधायक थे। जेडीयू विधायक का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है। पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। जेडीयू विधायक का कोरोना संक्रमण से निधन। पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अथर खान जुड़ गए हैं। अथर, मुंगेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है। क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए आशा, उनको 2-3 दिन से काफी बुखार, सर दर्द और सर्दी खांसी जुकाम था। जैसे मैंने उनके कुछ परिजनों से बात की, उनके काम वालों से बात की, तो उन्होंने बताया कि 12 से उनका तबीयत खराब था। 13 तारीख को वो इलाज के लिए पटना पारस गए और वहां जब चेकअप कराया तो उनको कोरोना संक्रमित बताया गया और वो सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। और आज सुबह हम लोगों को खबर मिलता है कि साहब की मौत हो गई है, जिसके कारण हम लोग काफी मर्माहत है। और ये जेडीयू के वर्तमान विधायक है तारापुर विधानसभा क्षेत्र के। जी, इस दौरान जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आम जनता तो दूर की बात है, जब विधायक ही इससे छूते नहीं रह रहे हैं, विधायक की तरफ से ही ये पालन नहीं किया जा रहा है, तो आम जनता किस तरीके से करेगी? देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं मुंगेर जिला का हाल है, जो यहाँ की जनता है वो साफ साफ कोविड का धज्जियां उड़ाते पालन करते हुए नजर आ रही है। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई भी हो राजनीतिक दल के, सारे लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो, दुकानदार हो, यानी कि पूरे मुंगेर जिला का वही हाल है। लोग इस पर खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से ये पूरे मामले बढ़ते दिख रहे हैं अथर, और जहाँ पर अभी ये जो खबर सामने आई है जेडीयू विधायक की निधन की, ये जो खबर सामने आई है, क्या जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, इससे अब कोई जनता या फिर विधायक या मंत्री कोई सीख लेंगे? देखिए अभी तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले इनको जो 2 बेटे हैं वो अमेरिका में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो आप आएंगे, उनके बाद वो निर्णय लेंगे कि इनका सबको जलाया जाए। उसका जो पार्टी की आला कमान है, उनके जाने के बाद तो उनका तो यहाँ पे सीट खाली होता, वो फिर आला कमान निर्णय लेंगे कि या फिर दोबारा चुनाव होना है या उनकी जगह पर किसको देना है। जी, जेडीयू विधायक का जिस तरीके से निधन हुआ है कोरोना संक्रमण से, बेहद ही चिंता का विषय ये कोरोना संक्रमण आज के दौर में बना हुआ है, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी, सभी के लिए। तो जिस तरीके से इनकी मौत हुई है, निधन हुआ है इनका, ये कब मुंगेर पहुंचेंगे? क्या ये मुंगेर पहुंच चुके हैं? कब इनकी अंतिम क्रिया की जाएगी? देखिए मैं आपको पहले बता चुका, अभी उनके जो पुत्र हैं वो अभी तक अमेरिका से आए नहीं है। अभी उनका पार्थिव शरीर पटना के पारस अस्पताल में रखा पड़ा है। उनके जो पुत्र जब आएंगे उनके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि पटना में ही दाह संस्कार होना है या उनके आवास, पैतृक आवास तारापुर विधानसभा में लाना है। जी, बहुत लोगों की मांग है। अथर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर मुंगेर से, जहां पर जेडीयू विधायक का निधन हुआ है कोरोना संक्रमण की वजह से। अब देखने वाली बात ये होगी कि
इसके बाद क्षेत्र की जनता क्या सीख लेती है, क्या सभी गाइडलाइन का पालन अब सरकार की तरफ से जो जारी की गई है वो जनता करेगी? बिहार में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। संक्रमण से 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 22 ने पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। संक्रमण की रफ्तार भी घटने का नाम नहीं ले रही। तो वही 24 घंटे में 8,690 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 44,700 हो गई। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश में हर दिन सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी नए मामलों में कमी नहीं आ रही। औरंगाबाद में 353 नए मामले सामने आए, बेगूसराय में 237, भागलपुर में 376 नए मामले सामने आए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मौतों की दर बढ़ रही है, चिंता का विषय बनता जा रहा है, चिंताजनक सरकार भी दिखाई दे रही है, तो कब तक ये पूरे आंकड़े बढ़ते रहेंगे, कब तक रोक लग पाएगी? देखिए, कब तक ऐसा हो पाएगा, कब तक रोक लगेगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लगातार देखिए आंकड़े ये बता रहे हैं, जो लोग हैं वो ऑक्सीजन की वजह से, ज्यादातर जो मरीजों की जान गई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण गई है। लिहाजा अभी से थोड़ी देर पहले 2 और मौतों की खबर आई है जो निजी अस्पताल में भर्ती थे। अभी उन्होंने फोन किया और महज 3 दिनों के अंदर जी आप अंदाजा लगाइए कि इस बार कोरोना का जो फेज 2 है उसका संक्रमण इतना खतरनाक है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाएगा, शायद इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। मास्क जरूर पहने, मास्क के साथ साथ अगर आपको कोई काम नहीं हो तो बेवजह बिल्कुल भी ना निकले। और सरकार कह सकते हैं कि सरकार ने बिल्कुल जो मुकम्मल व्यवस्थाएं अब शुरू की है, बहुत देर हो गई है बिहार में। सरकार और स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। कह सकते हैं कि जो निजी नर्सिंग होम है आसपास के तमाम इलाकों के, वो फुल हो गए हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सरकार कल दावा कर रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो गौतम, ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां जो है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई की जा रही है? कमी कहां पर देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है? देखिए, ऑक्सीजन आपको ऐसे समझना होगा साधारण तौर पे कि अगर कोरोना से पहले यदि 100 ऑक्सीजन सिलेंडर अगर कोई बनाता था या भरता था तो अस्पताल में वो पहुंचाता था, ये सारी चीजें सिस्टमैटिक थी। लेकिन इतनी तेजी से 100 के आंकड़े 1000 में बदल जाएंगे, 1000 का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाएगा, ये अचानक से ये तब्दीलियां हुई है। और इन तब्दीलियों के वजह से उसी अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं बन पाना या ऑक्सीजन सिलेंडर की भरपाई नहीं कर पाना, अब ये चुनौती है सरकार के लिए कि आखिर जो मरीज इस वक्त जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, ये सारे पटना में जो 27 मौतें हुई है, उन 27 मौतों में सबसे ज्यादा अगर कोई मरीज ने दम तोड़ा है तो वो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और खास करके जो 40 से ऊपर के जो लोग हैं उनका ऑक्सीजन लेवल जो डाउन हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगी कि 50 से 55 के बीच जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन मीटर से जो नापा जाता है, उस लास्ट वो इतना कम पड़ जाएगा कि शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2020 की अगर बात करें, 2020 में भी यही हाल कुछ देखने को मिला था। तमाम राज्यों का ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी। तो बीच में जो समय मिला 2020 और 21 के बीच में, जब सामान्य जिंदगी लौट रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था, उसके बाद से जो तेजी से उछाल देखने को मिला है कोरोना के आंकड़ों में, इसके बीच का जो समय था, क्या इस दौरान सरकार की तरफ से नहीं प्रयास किए गए कि तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए? जो कमी 2020 में हुई है, अगर 2021 में भी वैसे हालात बनते हैं तो सरकार तैयार रहे। देखिए, सरकार चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
20 की परिस्थिति में लॉकडाउन जो विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उसकी वजह से ये आंकड़े कम गए। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो भीड़ें आई और जो कोरोना का फेज 2 था, वैक्सीन आपने बनाया कोरोना के फेज 1 के हिसाब से, लेकिन अब जो कोरोना का फेज 2 आया है उसके हिसाब से अब आपको वैक्सीन बनानी होगी। तो वैक्सीन लेना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, वैक्सीन ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कोरोना का अब ये स्टेज 2 है, इसके जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाते तब तक आपको सिर्फ सावधानी ही बचा सकती है। जी गौतम, तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम स्ट्रेन, तमाम वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, अब यूके वेरिएंट है, यूएस वेरिएंट, तमाम जो वेरिएंट आ रहे हैं, इनकी अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं बनाई गई है। जो वैक्सीन है, जो सिम्टम्स पहले 2020 में देखे गए थे कोरोना के, उनके हिसाब से वैक्सीन तैयार की गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वेरिएंट के हिसाब से अब जो कोरोना का फेज 2 का वेरिएंट के हिसाब से अब कब बनेगा ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक हफ्ते में जो मौतें हुई है वो तकरीबन 69% तक बढ़ी है, पर दुनिया की कुल मौतों में हिस्सेदारी अभी भी 10% से कम है। यानी कि एक हफ्तों में मौतों का अगर बात करें तो ब्राजील अभी भी नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर तकरीबन एक हफ्ते में 20,420 मौतें हुई है दूसरे देशों में। भारत में भले ही उसका आंकड़ा 7,000 के आसपास हो, लेकिन कहीं ना कहीं 69% इजाफा हुआ है मृत्यु दर में। तो ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और खास करके बिहार की बात करें, जहां पर ये कहा जा रहा था कि बिहार की मिट्टी, बिहार की जो आबो हवा है, उसमें उसका इम्यून पावर बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे और देश के दूसरे राज्यों से भी ये बातें सामने आ रही थी कि बिहार की जो मिट्टी है उसमें इम्यून पावर बहुत मजबूत है, लोगों में सहने की क्षमता है। लेकिन कोरोना के इस संक्रमण के कारण जो क्षमता है वो खत्म होती चली गई और कहीं ना कहीं अब कोरोना इन क्षमताओं से भारी पड़ रहा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ कोरोना का जो ये नया ट्रेंड आया है, इसलिए मास्क पहनिए, क्योंकि अब गर्मी में भी वायरस सांसों से स्प्रे की तरफ फैल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनुसंधान की बात है। अनुसंधान में भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि गर्मी में भी वायरस सांसों से स्प्रे की तरफ फैल रहा है। यानी कि अब हवाओं में भी कोरोना है। पहले ये होता था कि आपके छींकने पे, खांसने पे आपके सोशल डिस्टेंसिंग के दो गज की दूरी तक ही कोरोना सीमित रहता था, इसीलिए ये कहा गया था। जी बिल्कुल गौतम जी, कहीं ना कहीं अब ये जो वेरिएंट नए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस है अब और भी ज्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आ रहा है और भी ज्यादा इसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। कोरोना ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। राज्य में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर फिर 3,992 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना से एक दिन में 50 लोगों की मौत हुई। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम के 17, रांची के 11, गोड्डा के 4, दुमका सहित पश्चिमी सिंहभूम के एक व्यक्ति शामिल हैं। राहत की बात यह है कि एक दिन में 1,551 संक्रमित कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे। आपको बता दें कि रांची में भी कोरोना संक्रमण से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंताजनक आंकड़े हैं। 1,551 मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंचे। हालांकि रिकवरी दर भी अच्छी मानी जा रही है। कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वैक्सीन लगाई जा रही है। जो ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको पूरा कर लिया जाए। सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संकेत नहीं दिए गए हैं। सरकार सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही अभी लगाना चाहती है और वीकेंड लॉकडाउन के भी कोई भी निर्देश अभी नहीं दिए गए हैं। 3,299 संक्रमित केस 24 घंटे के अंदर देखने को मिली है। इस दौरान आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का जो काम किया जा रहा है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई ऐसे मरीज़ हैं जो सामने आए हैं क्योंकि उनके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। तो सरकार यही अपील जनता से करती है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना की जो तमाम गाइडलाइन है उनका भी पालन करें। हालांकि झारखंड में देखा जाए तो संक्रमित
1551 मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं, तो रिकवरी रेट भी अच्छा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की, डॉक्टरों की, सभी की मेहनत रंग लेकर आ रही है, तो रिकवरी रेट भी काफ़ी सही माना जा रहा है। लेकिन आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, गंभीर आंकड़े हैं, चिंताजनक कर देने वाले आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से एक्शन मोड में प्रशासन दिख रहा है, जनता भी सतर्क दिख रही है और जनता जिस तरीके से सतर्क दिख रही है, कहीं ना कहीं अब जनता में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता भी देखने को मिल रही है। जनता भी अब जागरूक दिख रही है कि सभी को डर है कि कोरोना वायरस कहीं ना हो। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, बेहद चिंताजनक कर देने वाले आंकड़े हैं, लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई है रिकवरी रेट की, कि झारखंड में रिकवरी रेट अब धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी अच्छे जो है खबरें सामने आ रही हैं। पे निर्भर करता है कि लोग कितने जागरूक हैं, उस राज्य के, उस जिले के लोगों में कितनी जागरूकता आई है इस बीमारी से बचने को लेकर। तो झारखंड इस मामले में काफी धनी है। देखेंगे कि सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया है, सिर्फ पाबंदियां लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अब धीरे धीरे सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और सेल्फ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आप देखेंगे जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, व्यापारिक संगठन है, उन्होंने भी सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा की है। रांची का अपर बाजार का इलाका जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, व्यवसायिक संगठन है, वहां दुकानें हैं काफी संख्या में, उन्होंने घोषणा किया है कि 1 हफ्ते तक वो बंद रखेंगे। शास्त्री मार्केट के लोगों ने घोषणा किया है, चर्च कॉम्प्लेक्स में इस तरह की बातें आ रही है। तो तमाम जगहों पे सेल्फ लॉकडाउन की खबरें आ रही है और लोग खुद से लॉकडाउन कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है और यही सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड से कोरोना जल्द समाप्त होगा और यहाँ लोगों को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद लोग जागरूक हो रहे हैं। और जहाँ लोग खुद जागरूक हो रहे हैं वहां सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और आंकड़े भी वहां धीरे धीरे कम होंगे। जी बिल्कुल राजीव जी, तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि सरकार को जनता की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता जागरूक है, सरकार जागरूक है, दोनों ही कदम सख्त उठा रहे हैं कोरोना को लेकर। इसकी वजह से रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल जागरूक है, हर लोग जागरूक है और जिसका कारण है कि देखेंगे कि धीरे धीरे रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या भी कम आएगी। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों की है जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं। उनका क्या होगा, क्योंकि अगर सेल्फ लॉकडाउन भी लगता है, लोग सड़कों पे नहीं निकलते हैं, तो उनके सामने एक बार फिर से पिछली बार की तरह रोजी रोटी की समस्या आएगी। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, उनके लिए कुछ तत्काल फौरी राहत दी जाए, जिससे उनको भी भोजन की दिक्कत ना हो और वो भी सरकार के इस आग्रह को पूरा समर्थन दे और लॉकडाउन को, सेल्फ लॉकडाउन को बढ़ाने में उनकी भी भूमिका हो, उनका भी योगदान हो। जी राजीव जी, जो लोग पलायन करके अपने घर वापस आए थे दूसरे राज्यों से, उनकी अगर बात की जाए इस दौरान, तो क्या कुछ उनमें देखने को मिल रहा है? सरकार की तरफ से उनको क्या कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है? देखिए, पिछली बार जब लोग लॉकडाउन के कारण वापस घरों को आ गए थे, यहाँ तक कि फ्लाइट से भी लोगों को वापस लाया गया था, लॉकडाउन में फंसे लोगों को सरकार ने एक अच्छी पहल की थी और कहा था कि रोजगार दिया जाएगा तमाम लोगों को ग्रामीण विकास के माध्यम से या अन्य माध्यम से। लेकिन उस मामले में सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आप देखेंगे कि लॉकडाउन जैसे ही समाप्त हुआ, फिर से लोग उतनी ही संख्या में बाहर निकले काम के लिए, जबकि सरकार ने कहा था कि जो लोग बाहर जाएंगे उनको उनका पंजीयन कराया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उनके आंकड़े रखे जाएंगे, उनको क्या दिक्कतें हो रही है समझी जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुआ विभागों के द्वारा और फिर से वही स्थिति थी। अब जब वापस दोबारा से लोग आ रहे हैं तो क्या उनको रोजगार मिलेगा
क्या उनके लिए फिर से तमाम व्यवस्थाएं होगी, उनके सामने रोजी रोटी की जी समस्या राजीव जी, होगी, तो उनको कहीं ना कैसे कहीं निपटा इस जाएगा? दौरान जो लोग वापस लौटे थे 2020 में, जो लोग अपने घर वापसी लौटे थे, ये सोचकर, इस उम्मीद से कि सरकार उन्हें रोजगार देगी, सरकार उन पर ध्यान देगी और कोई भी समस्या हो सरकार उनके साथ खड़ी है, तो वैसा कुछ भी देखने को इस दौरान नहीं मिला है और फिर से वापस सभी लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर एक तरफ प्रदेश आरजेडी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों में प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में अनेक कुकृत्य किए हैं जो जग जाहिर है, यही कारण है कि उनको सजा मिली। को न्यायालय पर शुरू से भरोसा था। हमारे नेता माननीय लालू यादव जी न्याय प्रिय रहे हैं। न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसका अक्षरशः उन्होंने पालन किया है, इसीलिए न्यायालय पर उनको पूरा भरोसा था कि न्यायालय से आखिरकार देर ही सही मगर न्याय मिलेगा। हम लोग कहते थे कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आज ये माने न्यायालय की ओर से जो उनको बेल मिला है, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में खुशी की लहर है। मगर हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जोश में होश नहीं खोना है। लालू प्रसाद यादव हों, कांग्रेस पार्टी हों, हेमंत सोरेन की पूरी सरकार, ये प्रारंभ से ही पूर्वाग्रही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है, आज़ाद भारत की ये सबसे अच्छी सरकार मानी जा रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे देश में जितने भी वंचित भाई थे, आदिवासी बंधु हों, गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, सबके लिए जितना काम इस सरकार ने किया है, उसके बावजूद ये लगातार सरकार पर प्रहार करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। तो आपको बता दें कि लंबे समय से लालू यादव जेल में सजा काट रहे थे। तमाम मामले लालू यादव पर दर्ज किए गए थे और